GBSL सीजन 13 जो कि देख रहे हो आपके में स्टार्ट हुआ है और टॉस जो है गिलगित बल्तिस्तान संगी जीत चुकी है और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया है। सो वी आर वेटिंग फॉर द टीम्स टू कम ओवर हियर एंड दे विल स्टार्ट टू प्ले। लेट्स वेट फॉर देम। आज के मैच के एम्पायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं जाकिर जूनियर और रजा भाई। जाकिर के बारे में मैं बताता चलूँ नाजरीन को, जाकिर बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, डेंजरस प्लेयर है। उसने इस टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से 2-3 50 स्कोर किया और बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं। गुलजार भाई अभी नज़र आ रहे हैं अपने दोनों ओपनर्स के साथ, उनको कोई स्पेशल वो करके ला रहे हैं मेरे ख्याल से। गुलजार भाई को देखें आप जरा कि गुलजार भाई अपने ओपनर्स का खुद आ रहे हैं टिप्स देते हुए है, ताकि पहले तो ऐसा होता है कि मैच में ओपनर्स आते हैं अपने बल्ले लेके कि खेले, यहाँ उनके कप्तान गुलजार साहब खुद आ रहे हैं उनको टिप्स देते हुए और पिच तक वो बाकायदा ड्रॉप करके जा रहे हैं उनको। बिल्कुल जैसे कि आप देख रहे हैं कि ओपनिंग बैट्समैन जो है पिच पे पहुंच चुके हैं। हैदर भाई स्ट्राइक पे और नॉन स्ट्राइक एंड पे उनके साथ देंगे इब्राहिम तबस्सुम। दोनों बैट्समैन, दोनों बल्तिस्तान संगी के प्लेयर किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, दोनों बहुत ही उम्दा प्लेयर्स है, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो आज भी देखते हैं कि ये इस मैच में, फाइनल के इस मैच में भी अपना लोहा मनवाने में कितना कामयाब होते हैं। जुबली रेड की तरफ से शेरुल्ला बेग कैप्टन साहब ने ओपनिंग ओवर के लिए इमरान सीनियर को एज ए बॉलर सेलेक्ट किया है। तो देखते हैं कि इमरान सीनियर हैदर भाई पे कितना भारी पड़ते हैं या इधर हैदर भाई इमरान सीनियर पे भारी पड़ते हैं। अंपायर इस वक्त प्लेयर्स को काउंट करते हुए, अंपायर की तरफ से रेडी का अनाउंसमेंट, सबको रेडी, लेट द गेम बिगिंस। बॉलर अंपायर क्रॉस करते इमरान, पहली गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। इमरान सीनियर जुबली रेड की तरफ से बॉलिंग की ओपनिंग करते हुए पहले गेंद ही वाइड बॉल सेक रहा है। हैदर भाई जो कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, आई थिंक इनको इनका डर है या पता नहीं क्या है, अभी इस ओवर में पता चलेगा। बहुत उम्दा बॉल इमरान सीनियर की तरफ से और फ्लिक किया है ऑफ साइड पे, एक रन में कामयाब, 2 रन के लिए आगे और बहुत ही आसानी से 2 रन लेने में कामयाब। बल्तिस्तान संगी को 2 रन फ्लिक करके दिए है हैदर भाई ने, बहुत ही अच्छा फ्लिक किया, इजीली 2 रन लिए है। आपसे अपने निशस्तों पे तैयार इमरान सीनियर बॉलिंग करते हुए हैदर भाई को, और ये अंपायर का इशारा वाइड बॉल, इस ओवर का दूसरा वाइड, इस ओवर का दूसरा वाइड है। तो अंसार भाई मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं, अंसार भाई से पूछना चाहूँगा आप क्या बताना चाहेंगे इस ओवर के बारे में, कि इस ओवर के स्टार्ट में ही 2 वाइडें हो गई है, जस्ट एक बॉल हुआ है जिस पे 2 रन। बिल्कुल रिजवान, मैं आपको बता रहा था इमरान का परफॉर्मेंस ऑल ओवर द टूर्नामेंट अच्छा रहा है, लेकिन अभी इस ओवर का स्टार्ट थोड़ा रिस्की रहा है। अभी 2 वाइड उन्होंने किया, अभी ज़बरदस्त शॉट लेग साइड की जानिब, लेकिन बेग भाई ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। बल्तिस्तान संगी बहुत ही मुहतात अंदाज से खेल रही है। इमरान एक दफ़ा फिर बॉलिंग के निशान पे खड़े हैं, फील्ड सेट करते हुए। इमरान गेंद करेंगे इब्राहिम तबस्सुम को, एम्पायर को क्रॉस की गेंद की, खतरनाक गेंद मारना चाहते थे लेकिन बॉल लेग पे लग के 1 रन का इजाफा लेग बाई। शेर भाई मुसलसल अपने फील्डर्स को ताकीद करते हुए कि 1-1 रन बचाने के लिए बोलते हुए, क्योंकि 1-1 रन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चौके छक्के तो लगते हैं लेकिन 1 रन बचाना बहुत लाजमी होता है। इमरान आए, गेंद की सेम लेंथ पे, लाइन एंड लेंथ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे इमरान और फ्रस्ट्रेशन का शिकार पहले ही ओवर में। इसको चाहिए अपने प्रेशर को हैंडल करे और अपने लाइन एंड लेंथ का ख्याल करे।
इमरान एक बहुत ही तेज़ बॉलर है, लेकिन उसको अपने लाइन एंड लेंथ पे कंट्रोल करना चाहिए। जी रिजवान। जी बिल्कुल, आप से मैं इत्फाक करता हूँ किस बात से, क्योंकि इस मैच में लाइन एंड लेंथ ज़रूरी होता है। और मेरे मुंह से बात ख़त्म हुई नहीं थी कि इमरान विकेट लेने में कामयाब जुबली रेड के लिए। इसी के साथ बहुत ही उम्दा प्लेयर जो कि इब्राहिम तबस्सुम के हालत में वापस बाहर जा रहे हैं इस ग्राउंड से। बल्तिस्तान संगी की पहली विकेट, इब्राहिम तबस्सुम जो कि वापस ही पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। हमें इब्राहिम तबस्सुम से बहुत ही उम्मीदें थी कि वो इस फाइनल मैच में भी बहुत अच्छी कारकर्दगी करके दिखाएंगे, जैसे कि उन्होंने पहले मैचेस में बहुत अच्छी तरह परफॉर्मेंसेस दिए थे। बट अफसोस कि वो इस एक्सपेक्टेशंस पे उतर नहीं पाए। और मैं एट द अदर एंड इमरान सीनियर को भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग कराई, बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा, और इसी तरह जुबली रेड को एक विकेट देने में कामयाब इमरान सीनियर। तो पहले ओवर में ही बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। वाइड्स हो रहे हैं, लाइन एंड लेंथ बराबर नहीं हो पा रहा है, रन आ रहे हो, और इसी के साथ एक विकेट भी मिला है जुबली रेड की टीम को। नया बैट्समैन हसन शाह अभी क्रीज की तरफ आते हुए, यह विकेट यकीनन जुबली रेड को कॉन्फिडेंस दिलाएगी, क्योंकि पहला टूर्नामेंट, पहला फाइनल, और पहले विकेट में, पहले ओवर में ही विकेट मिलना बहुत ही एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है। तो ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा यकीनन। इमरान सामना करेंगे हुसैन। दौड़ना शुरू कर रहे हैं अभी बॉलर, दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस की, फुल टॉस गेंद, फुल टॉस गेंद और एम्पायर का इशारा नो बॉल, और नो बॉल के साथ 2 रन कंप्लीट और फ्री हिट। अब देखते हैं कि बैट्समैन फ्री हिट का फ़ायदा कैसे उठाते हैं। रिजवान बिल्कुल अपने लाइन लेन पे फोकस नहीं कर पा रहे इमरान, मुझे लग रहा है प्रेशर का है, या वो थोड़े फास्ट बॉल कराने के चक्कर में वो कर रहे हैं। इमरान सीनियर जो है एक तो अपना पहला जीवीएसएल का पहला टूर्नामेंट खेल रहा है, और इसी वजह से प्रेशर भी होगा यकीनन। ज़बरदस्त शॉट, पॉइंट के ऊपर से खेला है, पहला छक्का मैच का हुसैन, ज़बरदस्त शॉट। बहुत ही उम्दा शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट मिड ऑफ के जानिब। हैदर भाई ने बहुत अच्छा मिड ऑफ के जानिब उठाया बॉल को, और बिल्कुल बाउंड्री लाइन से बाहर बॉल 6 रन के लिए। जैसे कि आप अंसार भाई बता रहे थे कि इमरान लाइन एंड कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और रन जो है लीक होते जा रहा है, कंटिन्यूसली लीक होते जा रहे हैं। अनदर वाइड बॉल विद दिस, सो रन्स यहाँ पे रुक नहीं रहे। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे इस ओवर में सिर्फ ये देखने को मिली हमें कि एक विकेट गया है, जो कि इब्राहिम तबस्सुम की सूरत में, जो कि एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे। वो एक प्रॉफिटेबल चीज़ हुई इस ओवर में, अदरवाइज इस ओवर में रन्स बहुत लीकेज हुए हैं। बिल्कुल रिजवान, इब्राहिम तबस्सुम बहुत ही डेंजरस साबित हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पे इस ग्राउंड की मैं बात बताता चलूँ कि लेफ्ट साइड में अगर आपके पास एक सॉलिड बैट्समैन हो लेफ्ट हैंडेड, तो क्योंकि लेफ्ट साइड में बाउंड्रीज काफ़ी छोटी हैं, तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हर टीम के लिए एडवांटेज साबित होता है यहाँ पे। लेकिन इब्राहिम तबस्सुम अनलकीली उसका एज लगा और आउट हो गए, तो यकीनन बहुत बड़ा झटका है बल्तिस्तान संगी के लिए। एक ओवर के अख्तिताम पर स्कोर हमारे पास 18, बहुत ही यानी कीमती ओवर, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें एक विकेट लेने में कामयाब हो गए। लेकिन अगर इस हिसाब से अगर रन्स लीक होते गए तो मेरे ख्याल से बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। it would be expensive for them, but starting with the first over कि it was an expensive over, था एक्सपेंसिव रन्स की सूरत में, था एक्सपेंसिव वाइड्स की सूरत में, था एक्सपेंसिव नो की सूरत में, मतलब एक्स्ट्रा रन्स बहुत दिए गए हैं फर्स्ट ओवर में। एनीवेज, बट एक वही मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इम्पोर्टेबल चीज़ इस की एक विकेट मिली है। सेकंड ओवर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, जो कि इमरान जूनियर कराने को तैयार है अपने एंड से। हैदर भाई फेस करेंगे इमरान। पहली बॉल और बहुत ही उम्दा बॉल, बहुत ही उम्दा बॉल। और इस वक्त शेर भाई अपने बॉलर्स को बाकायदा से इंस्ट्रक्शंस देते हुए, शाबाश शाबाश की आवाज़ें इस वक्त अपने बॉलर को देते हुए शेर भाई, और अपने सारे प्लेयर्स को बाकायदा से हर बॉल के बाद इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं शेर भाई, बहुत अच्छी बात है। इमरान दूसरी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल। अपील थी, लेकिन एम्पायर ने बोला कि बॉल ज़मीन पे लग के कीपर के हाथ में गया है।
इमरान जूनियर की बात मैं करूँ, कद अगर देखो इसका तो बहुत छोटा है, लेकिन बॉल ये बहुत ही ज़बरदस्त बॉल कराते हैं। लाइन लेंथ का ख्याल करते हैं और टेक्निकल बॉल करते हैं, मीडियम पेस, बैट्समैन को धोखा देते हैं। ज़बरदस्त बॉल, लेकिन लेग स्टम्प से काफ़ी बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 20, एक विकेट के नुकसान पर बल्तिस्तान संगी। GBSL सीज़न 13 का फाइनल आपके सामने खेला जा रहा है, जुबली रेड और बल्तिस्तान संगी के दरमियान। एक और ज़बरदस्त गेंद शॉर्ट पिच बॉल थी, बैट्समैन को बिल्कुल नाक से होते हुए निकल गई, नाक बाल बच गया, वरना बैट्समैन को खतरा हो सकता था। इमरान जूनियर जिस तरह बॉलिंग करा रहे हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। दिस बॉलिंग इज अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। मतलब अब देखते हैं कि बैट्समैन क्या कर सकते हैं इस बॉलिंग के साथ। ज़बरदस्त शॉट ऑफ स्टंप की जानिब, फील्डर मौजूद, बहुत ही शानदार तरीके से बॉल को बचाया। बहुत अच्छी फील्डिंग, उम्दा फील्डिंग रहमत की जानिब से, ऑफ साइड पे बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए है, सिर्फ एक रन देने में कामयाब। शेर भाई शाबाश शाबाश की आवाज लगाते हुए इमरान जूनियर गेंद करेंगे, एम्पायर को क्रॉस की, ज़बरदस्त गेंद, लेकिन दिफाई अंदाज से खेले लेग स्टंप की जानिब, एक रन का इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 23, गिलगित बल्तिस्तान संगी। दूसरे ओवर का खेल आपके सामने जारी है। मौसम भी आज काफ़ी अच्छा मौसम है। ओवरऑल टूर्नामेंट यहाँ पे मौसम काफ़ी ठंड और हवा का दबाव ज़्यादा था, तो इस वजह से काफ़ी वो ज़बरदस्त शॉट खेला है मिड ऑन की जानिब, ज़बरदस्त छक्का। हुसैन भाई का ये दूसरा छक्का है, बहुत ही एग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं, ज़बरदस्त छक्का मारने में कामयाब। अभी 2 ओवर के अख्तिताम पर बल्तिस्तान संगी का स्कोर 30, एक विकेट के नुकसान पे। जाकिर हुसैन भाई जिसने सेकंड ओवर के लास्ट बॉल पे छक्का मारा है मिड ऑन के जानिब, बहुत ही उम्दा छक्का, और वो बिल्कुल जाके अपने ड्रेसिंग रूम में गुलजार भाई के पास अपने कैप्टन वहां पे कैच करने में कामयाब। गुलजार भाई बहुत खुश होंगे, यकीनन उनके टीम ने एक अच्छा स्टार्ट लिया है, गुलजार भाई बहुत ज़्यादा खुश होंगे अपनी टीम से। तो अभी रहीम बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और डेंजरस बॉलर है, ऑलराउंडर है, बल्कि बॉलिंग भी है बहुत ज़बरदस्त कराते हैं, बैटिंग भी कराते हैं। तो अभी देखना ही होगा कि रन्स को रोकने में कामयाब होते हैं कि नहीं। फुल टॉस बॉल इसको खेला है, गैप में खेला है, लेकिन फील्डर दौड़ते हुए आए और बॉल को फील्ड करने में कामयाब, लेकिन बैट्समैन भाग के 2 रन लेने में कामयाब हो गए। बहुत अच्छी फील्डिंग अब तक देखी जा रही है जुबली रेड की जानिब से। जहां भी देखे, जहां सिंगल डबल रोक सकते हैं वहां रोक रहे हैं, और बाउंड्रीज तो बिल्कुल सही रोके हुए इन लोगों ने। और रहीम भाई की जानिब से अंपायर का इशारा वाइड बॉल। जिस तरह अंसार भाई ने बोला कि रहीम भाई की जितनी तारीफ की जाए कम है, कि रहीम भाई बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है जुबली रेड की। तो रहीम भाई बॉलिंग करने तैयार, गेंद कराई, और ये खेला है बहुत अच्छे लेग साइड पे हल्के से मक्खन बना के बॉल को खेला है हैदर भाई ने, और इस बॉल पे छक्का तो लाजमी था। बिल्कुल, जैसे बॉल था मक्खन जैसा, उसी तरह मक्खन की तरह उसने फ्लिक किया, जस्ट रिस्ट का सहारा लेते हुए, और ज़बरदस्त छक्का मारने में कामयाब। ज़बरदस्त बॉल थी, उसको दिफाई अंदाज से खेले हुसैन भाई, बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को आगे लेके जाते हुए। रहीम एक दफ़ा फिर ज़बरदस्त शॉट, स्ट्रेट के ऊपर से लंबा छक्का। ये लगता है हैदर भाई अभी आए हैं मूड में। हैदर भाई जिस तरह से उठा के मार रहे हैं रहीम को, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। यकीनन शायकीन को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा ये इस तरह के छक्के देखकर। बहुत अच्छी बॉल, आई थिंक सिंगल लेने में जाएंगे, और सिंगल लेने में कामयाब राहमद फील्डिंग करते हुए। तो जहाँ तक देखा जाए अंसार भाई, ये ओवर रन्स के हिसाब से, जो बेट से रन आते हैं उसके हिसाब से ये ओवर एक्सपेंसिव पड़ा है, आई थिंक सो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जैसे आपको बोल रहा था, ये बहुत ही एक्सपेंसिव ओवर साबित हो रहा है। अभी देखो तीसरा छक्का इस ओवर में अभी लग चुका है, ज़बरदस्त शॉट हुसैन भाई की तरफ से। हुसैन भाई और हैदर भाई दोनों अपनी टीम के लिए बहुत ही उम्दा बैटिंग करते हुए 2 छक्के मार के
सिंगल लेके हुसैन भाई हैदर को चांस दिया, उसी ने भी 2 छक्के मारे, तो ज़बरदस्त स्टार्ट दिया है। 3 ओवर में 50 रन। बल्तिस्तान संगीत 50 रन पूरे कर चुकी है 1 विकेट के नुकसान पे। ये बहुत ही महंगा ओवर रहीम का। 50 ऑफ फॉर बल्तिस्तान संगे। तो इस ओवर के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ कि तो रहीम भाई ने जिस तरह से बॉलिंग चलाया है वो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे नॉलेज है एज कम्पेयर टू मी, आपको फिर बेहतर पता होगा अंसार भाई, आप मेरे सीनियर प्लेयर हो और बहुत अच्छे प्लेयर हो, तो रहीम भाई जो बॉलिंग करा थे वो बहुत टाइम दे रहे थे बैट्समैन को। इतना टाइम नहीं देना चाहिए बैट्समैन को, क्योंकि उनके पास बॉल जिस तरह से आ रही थी उसके बाद तो उन्होंने छक्का ही मारना था। बिल्कुल रिजवान, जैसे बॉल दे रहे थे ना, वो बिल्कुल बैट के नीचे दे रहे थे, और टेप बॉल पे अगर आप बैट के नीचे दोगे तो ये खुदकुशी के मुतरदिफ है। कोई भी बैट्समैन हो आपको ऐसे बॉल पे नहीं बख्शेगा। फुल लेंथ बॉल दोगे और वो भी स्लो स्पीड पे, तो लाजमी बात है उस पर आपको छक्के पड़ेंगे। सो नाउ मूविंग टू द फोर्थ ओवर, इमरान ज़बरदस्त तरीके से उसको कट शॉट खेला है हैदर भाई, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपनी टीम को आगे लेके जाते हुए हैदर भाई। यही होती है असल और एक्सपीरियंस प्लेयर की पहचान, यही है। हर बॉल पे छक्के पे नहीं जाते, सिंगल भी लेते हैं, डिफेंस भी करते हैं और अटैक भी करते हैं। अच्छे प्लेयर की खुसूसियत यही है। एक और फुल टॉस बॉल, एक और फुल टॉस बॉल ऑफ स्टंप से बाहर थी, एम्पायर ने वाइट का इशारा दिया। तो अभी जुबली रेड काफ़ी प्रेशर में आती हुई नज़र आ रही है। इस रन्स के लिए अगर हम बैट्समैन को अगर नहीं देंगे तो गलत होगा, क्योंकि बैट्समैन जिस तरह सेंसिटिवली बिल्कुल खेल रहे हैं कि किस तरह से रन्स को, कहाँ किस बॉल को रोकना है, कहाँ किस बॉल को मारना है, और किस तरह से बिल्कुल बहुत अच्छे से दोनों सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं इस वक्त पिच पे। बिल्कुल रिजवान, अभी दूसरी बॉल भी उसने बॉलर ने वाइट किया, तो अभी मेरे ख्याल से बहुत ही प्रेशर में आ चुके हैं, क्योंकि बैट्समैन जिस अंदाज से खेल रहे हैं, डिफेंसिव भी खेल रहे हैं, जहाँ पे अटैक की ज़रूरत होती है वहाँ पे फुल अटैक मोड में जा रहे हैं। देखो ज़बरदस्त शॉट कट ऑफ स्टंप की जानिब, फील्डर मौजूद लेकिन 2 रन लेने में कामयाब, और ओवर थ्रो यहाँ पे तीसरे रन के लिए भी दौड़ते हुए, लेकिन अभी 3 रन लेने में कामयाब। अभी शेर भाई काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, यकीनन गुस्से में आना चाहिए उसको। जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। और यकीनन जो ये मिस फील्ड्स हो रहे हैं यही बहुत नुकसान देंगे बाद में जुबली रेड टीम को, और ये मिस फील्ड्स या वाइट बॉल या नो बॉल जो है बहुत नुकसान देती है, और अभी जो मिस फील्ड वाइट बॉल हो रही है आपको इंडिकेट कर रही है कि दे आर अंडर प्रेशर। बिल्कुल रिजवान, इमरान आए, गेंद की ज़बरदस्त गेंद, फुल टॉस थी, लेकिन मेरे ख्याल से एम्पायर का इशारा, अगेन वाइट। तो रन्स बहुत लीक हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही लीक हो रहे हैं। बॉलर्स को चाहिए थोड़ा सा अपने उस पे फोकस करें, लाइन एंड लेंथ पे, स्पीड पे ना जाएं, लाइन एंड लेंथ पे फोकस करेंगे तो। इमरान जूनियर ने जो इससे पहले ओवर कराया था वो बहुत ही अच्छा ओवर कराया था, तो ऊंचा शॉट, फील्डर नीचे आते हुए, लेकिन 4 फील्डर के बीच बॉल गिर गया। एक बंदे को कॉल करना चाहिए था और नीचे आना चाहिए था। मेरे ख्याल से इमरान को खुद जाना चाहिए था, क्योंकि वो सबसे करीब था, लेकिन 3 फील्डर आ गए और बॉल उनके बीच में गिर गया। यही अच्छी बात नहीं है। इमरान सामना करेंगे, मिसफील्ड शेर भाई की तरफ से भी मिसफील्ड। यकीनन एक ज़बरदस्त चांस था पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए, लेकिन मिसफील्ड। अगेन अ ड्रॉप ऑफ कैच, कंटिन्यूसली 2 बॉलों पे 2 कैच ड्रॉप हो चुके हैं इस ओवर में, और ये बहुत ही गलत साबित होगा बाद में जुबली रेड को, इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। बिल्कुल, कैचेस विंस यू मैचेस, तो कैचेस अगर छूट गए तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, लाजमी बात है। एक ज़बरदस्त शॉट लेग की जानिब, 1 रन लेने में कामयाब। बहुत मुहतात अंदाज से खेल रहे हैं, जिस बॉल को नहीं खेलना चाहिए उसको ये लोग नहीं खेल रहे, और जिस बॉल को हिट करना चाहिए उस पे ज़ोरदार हिट लगा रहे हैं। यही होती है गेम। अगेन वाइट, बॉलर भी फ्रस्ट्रेट, कैप्टन भी फ्रस्ट्रेट, हम भी फ्रस्ट्रेट।
एनीवेज एनीवेज जिस तरह आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं दोनों बैट्समैन, मैं बहुत इंस्पायर हो गया उनसे जिस तरह से ये खेल रहे हैं। माशाल्लाह, नज़र ना लगे, माशाल्लाह माशाल्लाह बोलना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरी नज़र लग जाए और विकेट गिर जाएगा तो फिर पाकिस्तान संगी मुझे यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। एनीवेज, बिल्कुल जोक्स रिजवान, अपार्ट, बिल्कुल। यस पी ओवर का अख्ताम 4 ओवर, 4 ओवर के अख्ताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 64। 14 ओवर का खेल सेमीफाइनल है, अभी 4 ओवर का खेल हुआ है, स्कोर बढ़ते हुए 64। 10 ओवर अभी बाकी हैं, अभी देखना पड़ेगा कि कितना स्कोर कर सकती है। एट द एंड ऑफ 4 ओवर्स 64 रन्स। 4 ओवर्स के अख्ताम पे 64 रन बनाए हैं बल्तिस्तान संगी की टीम ने, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टार्ट है, बहुत ही उम्दा स्टार्ट है। और एक विकेट के नुकसान पे 4 ओवर में 64 रन बहुत ही उम्दा स्टार्टिंग है बल्तिस्तान संगी के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये गलत नहीं होगा कि जुबली रेड की तरफ से, बॉलर्स की तरफ से बहुत रन जो है लीक हो चुके हैं एक्स्ट्राज की सूरत में, और एक और लूज़ मिल जाता है तो उस पे ज़ाहिर सी बात है बल्तिस्तान संगी के जितने सीनियर प्लेयर्स हैं उनको फिर कोई रहम नहीं करते, वो इस तरह पीट रहे हैं। इकबाल भाई बॉलिंग करने आए थे, फर्स्ट बॉल अपनी की जो कि वाइड, अंपायर की जानिब से इशारा, फर्स्ट बॉल ऑफ द ओवर इज़ वाइड। इकबाल भाई जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर है, ऑलराउंडर है, जुबली रेड की जानिब से बॉलिंग करा रहे हैं, फेस कर रहे जाकिर हुसैन साहब। और इसी तरह इकबाल भाई एक विकेट देने में कामयाब, जुबली रेड को विकेट दिलाई इकबाल भाई ने। जाकिर हुसैन जिन्होंने बहुत अच्छे लंबे लंबे छक्के मारे थे, बल्तिस्तान संगी की एक विकेट चली गई जाकिर हुसैन। सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग, हसन शाह। जाकिर हुसैन का एक्चुअली शर्ट पहना हुआ था जिसकी वजह से मैं जाकिर हुसैन समझ बैठा हूँ उनको। हसन शाह भाई बहुत अच्छा खेला था लेकिन विकेट दे के चले गए। इसमें इकबाल भाई ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई और शेर भाई ने कैच करने में कोई गलती नहीं की। जी अंसार भाई। बिल्कुल, ये विकेट लाजमी चाहिए था। जैसे ये पार्टनरशिप बिल्ड हुआ था, लग तो यही रहा था कि ये बहुत ही डेंजरस साबित होगी, लेकिन कैप्टन ने अपने मेन बॉलर को इंट्रोड्यूस किया और जैसे ही इंट्रोड्यूस किया उसी ने पार्टनरशिप ब्रेक करके यकीन दिलाया कि वो वाकई मैन प्लेयर हैं। तो एक अच्छा मैच आपके सामने जारी है नाजरीन। GBSL सीज़न 13 कुवैत औकाफ ग्राउंड से आपके साथ हाजिर रहे। अभी नए बैट्समैन हैं अहमद, क्रीज पर आ गए हैं, सामना करेंगे इकबाल का। अहमद भाई भी लंबे लंबे छक्के मारते हैं, भी देखना पड़ेगा कि फाइनल में ये किस तरह खेलते हैं। खेलना चाहते थे लेकिन बीट, लेग बाई होगा, 1 रन का इजाफा। बल्तिस्तान संगी स्कोर बढ़ता हुआ 65। 5वें ओवर का खेल आपके सामने जारी है। एक अच्छा स्टार्ट दिया था हुसैन शाह और हैदर भाई ने, लेकिन हुसैन शाह भी आउट होकर पेविलियन की तरफ वापस गए हैं। अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ से आगे मैच को कैसे लेके जाएंगे ये टीम। स्टार्ट तो बहुत अच्छा मिला है, इनको कॉन्फिडेंस भी मिला है, अभी देखना ही पड़ेगा कि आगे कैसे लेके जाते हैं। बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है क्योंकि स्टार्ट अच्छा मिला है। अगर इसी रिदम को कंटिन्यू रखेगी बल्तिस्तान संगी की टीम तो वो बहुत ही अच्छा टारगेट देने में कामयाब हो सकती है। लेकिन अगर अगर विकेट्स गवा बैठी तो फिर थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है बल्तिस्तान संगी के लिए। लेकिन इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ वो ट्रबल हो रहा है जुबली रेड के लिए, क्योंकि रन्स बहुत लीक हो रहे हैं वाइड्स और नो के सूरत में, एक्स्ट्रा की सूरत में। बिल्कुल रिजवान, वाइड्स और एक्स्ट्रास बहुत लीक हो रहे हैं। पता नहीं आज क्या हुआ है, हवा का दबाव बॉल को वो कर रहा है या पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा रन लीक हुए। अपील, ज़बरदस्त अपील थी लेकिन एम्पायर ने कहा, अपना सर हिलाया ना की सूरत में।
तो हैदर भाई भी हंस रहे थे कि अपील अपील क्यों किया इन्होंने। रजा बहुत उम्दा अपील था अशर भाई की जानिब से, लेकिन हैदर भाई ऐसे हंस रहे जैसे यूनुस खान नहीं हंसते होते थे, इसी तरह हंसते हुए दिख रहे हैं हमें। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी एक और इसी के साथ 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 अपने ओवर में दूसरी विकेट लेने में कामयाब इकबाल भाई जुबली रेड के लिए। बहुत ही उम्दा बॉलिंग इकबाल, जितनी आपकी तारीफ की जाए उतनी कम है। हैदर भाई जो कि बहुत ही सेटल्ड बैट्समैन थे बल्तिस्तान संगी की जानिब से, जो कि बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत अच्छे उम्दा उम्दा शॉट्स मार रहे थे, उनके विकेट लेने में कामयाब हुए हैं जुबली रेड के इकबाल भाई। बिल्कुल रिजवान, जैसे कैप्टन ने इंट्रोड्यूस किया था इकबाल को, और उसी ने अपना भरोसा नहीं तोड़ा और 2 विकेट लेके अभी सीट पे जुबली रेड को वापस लाने में कामयाब हुआ है कुछ हद तक। तो ये इनको कॉन्फिडेंस देगी और इंशाल्लाह आगे आगे ओवर्स में भी ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जिस तरह स्टार्ट संगी ने दिया है, बल्तिस्तान संगी ने, मेरे ख्याल से ये 2 विकेट इनको वो नहीं करना चाहिए, बैक फुट पे नहीं लेके जाना चाहिए। अभी क्रीज की तरफ आ रहे हैं बहुत ही सीनियर प्लेयर बल्तिस्तान संगी, बशीर आज़मी, जो GB ट्रू न्यूज़ के CEO भी हैं। तो अभी टीम को सहारा देने के लिए क्रीज की तरफ आते हुए, बशीर आज़मी लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। एक ग्राउंड लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए काफ़ी एडवांटेज है, तो इसका एडवांटेज बशीर भाई ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंसार भाई, जिस तरह आप बोल रहे हैं कि आपको पता है बेहतर कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए ग्राउंड जो है बहुत बेनिफिट साबित होगा, तो बशीर भाई आज देखते हैं कि कितना इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं कि एज ए लेफ्ट हैंड बैट्समैन होने के फ़ायदे कितना उठाते हैं इस ग्राउंड में। बिल्कुल, बशीर भाई ने इस टूर्नामेंट में काफ़ी 2-3 मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो अभी भी लग रहा है कि वो अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात, जिस तरह इकबाल ने इस ओवर में 2 विकेट लेने में कामयाब हुए इकबाल भाई, मैं क्रेडिट देता जाऊँगा शेर भाई को कि शेरुल्लाह ने जिस तरह से इकबाल को इंट्रोड्यूस कराया बॉलिंग के बीच में, अपने मेन बॉलर को इंट्रोड्यूस कराया और उसने अपने एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर के 2 विकेट दिलाने में कामयाब है अपने जुबली रेड के लिए। और देखते हैं कि आगे और कितना बेनिफिट दे सकता है इकबाल। बिल्कुल बिल्कुल, इकबाल ट्रम्प कार्ड साबित हुआ शेर भाई के लिए। ज़बरदस्त खतरनाक गेंद सीने पे लग के ऊपर की तरफ गया था, लेकिन कोई रन का इजाफा नहीं। बशीर भाई लेग लेग की तरफ बहुत अच्छा खेलते हैं, लेग में फील्डर भी नहीं है, भी देखते हैं कैसे हैंडल करते हैं। एम्पायर का इशारा वाइड। इकबाल भाई ने नो डाउट विकेट 2 विकेट दिए एक ओवर में, लेकिन सेम एज अदर बॉलर्स ये भी रन लीक करते जा रहे हैं एक्स्ट्रास की सूरत में। रन जो है हर बॉलर ने लीक किया है जुबली रेड के। बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉल, बिल्कुल ये बीट हो गए हैं बशीर भाई कि कैसे खेला जाए, बशीर भाई को समझ नहीं आया। इसी तरह ओवर का अख्ताम, 5 ओवर के अख्ताम पे 69 रन्स, बल्तिस्तान संगी का 5 ओवर के अख्ताम पे 69 रन्स, जो कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो स्टार्टिंग लिया था और 4 ओवर में जिस तरह से रन था वो बिल्कुल रोक के रखा है इकबाल ने बॉलिंग में आकर। बहुत अच्छा रोका इस ओवर में। ये ओवर जो है पॉजिटिव साबित हुआ है जुबली रेड के लिए। बाकी अदर ओवर्स जो थे वो बहुत बेनिफिशियल साबित हुए थे बल्तिस्तान संगी के लिए, क्योंकि बल्तिस्तान संगी के पास बहुत सीनियर प्लेयर्स है जो कि अगर पिच पे खड़े रहे तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी बॉलर को खातिर ख्वाह लाएंगे, क्योंकि अभी भी बल्तिस्तान संगी के जानिब से बहुत सीनियर प्लेयर्स और अच्छे प्लेयर्स इस वक्त पिच पे मौजूद है, जिनमें हमारे अहमद भाई बहुत अच्छे प्लेयर है, लंबे छक्के मारते हैं। दूसरी तरफ दूसरे एंड पे नॉन स्ट्राइक एंड पे बशीर भाई है जो कि बहुत अच्छे उम्दा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और इस ग्राउंड का भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो आई होप सो कि आज भी बशीर भाई इस ग्राउंड का बाकायदा फ़ायदा उठाएंगे और अच्छे स्कोर करके देंगे बल्तिस्तान संगी के लिए। तो अहमद भाई फेस करेंगे अमजद को। अमजद बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं, जुबली रेड के बहुत ही अच्छे उम्दा बॉलर है अमजद, और अपने फर्स्ट बॉल बीट कराने में कामयाब अमजद। बहुत ही अच्छी बॉलिंग। अमजद भाई को फेस करने के लिए तैयार है अहमद भाई के अगर छक्के आपने कभी नहीं देखो हो तो आप दूसरे मैचेस देखे पुराने, पता चलेगा। बहुत लंबे छक्के होते हैं अहमद भाई के।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीट हो गए। और बीट होने का रीज़न ये था कि अमजद को मैं क्रेडिट दूंगा कि अमजद भाई ने जिस तरह से बॉल को बिल्कुल स्लो रखा, माइंड के साथ खेलते हैं अमजद। अमजद की मैं तारीफ ये करता जाऊँ कि बिल्कुल अमजद जो है बैट्समैन के माइंड के साथ खेलते हैं, कभी बहुत फास्ट बॉल, कभी बहुत स्लो गेंद। इसी तरह बैट्समैन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि बॉल जज करे और वो उसको मार सके। बिल्कुल रिजवान, अमजद ऐसा बॉलर है, उसके पास वेरिएशंस हैं। वो 6 के 6 बॉल अलग अलग तरीके से बॉल करते हैं, तो ये उनका बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है जो टेप बॉल प्लेयर्स में बहुत कम होती है। मेरे ख्याल से आप इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करो तो शेन वॉर्न के पास ये क्वालिटी थी। उसके पास मैंने कहीं आर्टिकल में पढ़ा था कि शेन वॉर्न के पास 12 किस्म के बॉल थे, 12 टाइप के बॉल कराता था एक ओवर में, हर बॉल पे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप बॉल कराता था। तो अभी अमजद का भी यही है, टेप बॉल में ऐसा करना एक बहुत अच्छे बॉलर की निशानी है। तो देखो बिल्कुल जैसे इसने अहमद को अपने पहले ओवर में बीट किया, तो लग यही रहा है कि बहुत ही अच्छा वो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आप तारीफ कर रहे हो और हम तारीफ कर रहे हैं अमजद की, वो तारीफ के काबिल है। जिस तरह से बॉलिंग चला रहा है और जिस तरह से अमजद अहमद भाई को घुमा रहे हैं, अहमद भाई को घुमा रहे बोलूँगा मैं इसको, बल्कि नचा रहे हैं पिच के ऊपर। जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, एक भी बॉल बैट को टच करने में कामयाब नहीं हुए हैं अहमद भाई अभी तक। क्योंकि अमजद की जो वेरिएशंस है, जिस तरह आपने शनवान का एग्जांपल दिया, तो बिल्कुल मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है कि अमजद की बॉलिंग को देखकर एक्स्ट्राज कम है, डॉट बॉल खिला रहा है। और ऐसे टूर्नामेंट में 14 ओवर्स के टूर्नामेंट में डॉट बॉल्स कराना बहुत बड़ी बात होती है। डिफेंसिव शॉट, लेकिन मिसफील्ड, अगेन मिसफील्ड। लेकिन अभी तक ओवर में कंट्रोल रखा है अमजद ने, सिर्फ 3 रन दिए हैं अभी तक। और अच्छी बात यह है कि एक्स्ट्रा इसने नहीं दिया इस ओवर में। इस बॉल पे भी एक रन हो सकता था, सिंगल हो सकता था, लेकिन मिस फील्ड की वजह से, फील्डर की मिस फील्ड की वजह से एनीवेज 2 रन बन गए। एनीवेज बहुत अच्छी बॉलिंग है अभी तक। अमजद ने जितने बॉल कराए हैं वो सारे बहुत अच्छे बॉल कराए हैं। आगे देखते हैं कि और इख्तिताम किस तरह करते हैं। वाइट बॉल, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल लेग के जानिब बॉल कराए थे अमजद ने, जो कि वाइट साबित हुई। बिल्कुल, हर बॉलर ने अपने ओवर में 1 या 2 वाइड किया है इस इनिंग्स में, तो वो कोई बड़ी बात है भी और नहीं भी है। वो ऐसा लग रहा था कि जुबली रेड ने जो है कोटा बराबर किया है, कोटा बरकरार किया हुआ है, कितने वाइडें करानी है आपने एक ओवर में। यह उम्दा शॉट हवा में देखने को मिलेगा, कैच कर सकते हो नहीं। और इसी तरह इकबाल बहुत ही अच्छा कैच बाउंड्री पे लेते हुए अमजद भाई अहमद भाई वापस पवेलियन की जानिब जाते हुए दिख रहे हैं हमें। बहुत ही अच्छा शॉट खेला था मिड ऑन की जानिब, लेकिन नीचे फील्डर मौजूद, इकबाल भाई ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है। और अमजद को भी इसमें क्रेडिट जाता है, क्योंकि अमजद ने प्रेशराइज किया है बैट्समैन को, बिल्कुल डॉट बॉल खेला है, प्रेशराइज किया, जब ही जाके उनको ये शॉट खेलने पे मजबूर किया। बिल्कुल बिल्कुल, अमजद ने बैट्समैन को मजबूर किया कि वो ऐसे शॉट खेले। और उम्दा फील्डिंग इकबाल भाई की तरफ से। इकबाल भाई आज मैच में छाए हुए हैं, पहले ओवर में 2 विकेट उसने लिया और डेंजरस प्लेयर्स को उसने आउट किया। अभी ज़बरदस्त कैच अपने टीम के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 73, 6 ओवर के अख्तिताम पे स्कोर 73। बहुत ही रोका है अंसार भाई। मैं आपको बता चलूँ कि 4 ओवर में जितना रन था, रन रेट, वो बिल्कुल ग्राफ जो है नीचे की तरफ आता जा रहा है। इन्होंने 4 ओवर में बहुत ही अच्छा स्टार्ट लिया था पाकिस्तान संगी ने, लेकिन ये लास्ट 2 ओवर्स ने जो है बिल्कुल ग्राफ जो है इनका डाउन कर दिया और जुबली रेड की तरफ जो है ग्राफ बढ़ता हुआ है। बिल्कुल, मैच इन्होंने वापस अपनी तरफ मोड़ा है। अभी इस ओवर के बाद हाफ वे होगा इनिंग्स, क्योंकि 14 ओवर का मैच है। हाफ ओवर के बाद ये स्ट्रेटेजी कैसे वो करते हैं वो देखना पड़ेगा। ज़बरदस्त शॉट लेग की जानिब बशीर आज़मी का, लेकिन फील्डर मौजूद, फील्ड करने में कामयाब। बैट्समैन दौड़ के 1 रन लेने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 76, बल्तिस्तान संगी। इकबाल भाई बहुत अच्छी बॉलिंग चला रहा है अभी तक। तो पहला ओवर में इन्होंने बहुत अच्छे ओवर चलाई थी, जो कि 2 विकेट देने में कामयाब हुए थे और रन भी बहुत रोका था, जिसकी वजह से
बहुत प्रॉफिट हुआ जुबली रेड के लिए। इकबाल भाई को फेस करेंगे काशिफ। काशिफ बहुत अच्छे प्लेयर है और मैं अभी तारीफ करना स्टार्ट हुआ था कि काशिफ ने उठा के मारा है मिड ऑफ की जानिब एक छक्का। इकबाल जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग चला रहे थे अब तक इनको सेकंड ओवर में, लेकिन पहला छक्का खाने में मिला है इकबाल को। काशिफ जिन्होंने बहुत ही अच्छे से बॉल को समझा, रुक के खेला और मिड ऑफ के जानिब एक छक्का लगा दिया इकबाल को। शेर भाई बिल्कुल इस वक्त जो कि जुबली रेड के कैप्टन है, बिल्कुल जाके चिपक के बैठे विकेट से कीपिंग कर रहे हैं। लेट्स सी क्या स्ट्रेटजी है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई थिंक जहां तक मुझे आइडिया है कि अगर वो चिपक के बैठे हैं फास्ट बॉलर पे तो ऑफ कोर्स वो बॉलर जो है फास्ट बॉल नहीं चलाएगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि वो मीडियम या स्लो करेगा। इसी टेक्निक से के साथ शेर भाई जो है बिल्कुल विकेट से चिपक के बैठे होंगे। बिल्कुल किसी तरीके से काशिफ को भी आउट करने की कोशिश कर रहे हैं विकेट से चिपक के। अब ये डेंजरस भी साबित हो सकता है, लेकिन कैप्टन है, स्ट्रेटेजी क्या है क्या। एक और जबरदस्त शॉट लेग की जानिब। That was a nice shot, बहुत अच्छा फ्लिक, बहुत अच्छा फ्लिक। ऐसे फ्लिक बहुत कम देखने को मिलते हैं आपको। बिल्कुल रिस्ट का इस्तेमाल किया है, हल्का सा फ्लिक किया लेग की जानिब और बिल्कुल बॉल हवा में और छक्का एक 6 रन देने में कामयाब बल्तिस्तान संगी के लिए। एक बॉल बॉलिंग करते हुए बहुत जबरदस्त शॉट, जबरदस्त शॉट। बॉलर काफी तकलीफ में नजर आ रहे हैं, बॉल करते हुए गिर गए, लगता है हैमस्ट्रिंग हो गया इसको। इकबाल भाई बॉलिंग करते हुए स्लिप होकर गिर गए हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट कि वो स्लिप होते गिरे हैं या कुछ और इंजरी है, क्योंकि इकबाल भाई का मैं पहले बताता चलूं उनका पहले से भी इशू है शार्टिका का, जो कि बैक पेन उनको होता है। आई थिंक अल्लाह ना करे वो हुआ हो, क्योंकि फिर वो बाकी ओवर्स नहीं चला पाएंगे अगर ऐसा कोई मसला है तो। सो विल सी कि क्या सिचुएशन होता है। इकबाल भाई उठे हैं, अल्लाह करे कोई बड़ा कोई जख्मी नहीं हुए वो, ताकि वो अपने बाकी ओवर्स कंटिन्यू कर सके और हम अच्छे से टूर्नामेंट जो है इख्तिताम कर सके। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी प्लेयर यहाँ पे ज़ख्मी हो या कभी एक बड़ा कोई हादसा हो। सो विल प्रे फॉर हिम। जी भाई रिजवान एक अच्छे अच्छे प्लेयर थे, लेकिन अभी मेरे ख्याल से वो उसको ग्राउंड से बाहर लेके जा रहे हैं। वी प्रे दैट कि उसका कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो। अभी काफ़ी पेन में लग रहे हैं, ये जुबली रेड के लिए काफ़ी बैड लक। लेकिन गेम में गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। वो तिफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। क्या बात है साहब, क्या बिल्कुल। तो गेम में होता है, गेम में ऐसा होता है। मैं ही गेट वेल सून। लेकिन ये चीज़ बहुत इफेक्ट करेगी जुबली रेड टीम को, क्योंकि उनका एक मैन बॉलर इंजर्ड होके बाहर गया है। और इससे पहले ओवर भी इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग चलाई थी, 2 विकेट लेने में कामयाब हुए थे, पार्टनरशिप तोड़ने में कामयाब हुए थे, रन रेट रोकने में कामयाब हुए थे। बहुत अच्छे बॉलर इंजर्ड होके बाहर गए हैं, तो आई होप सो कि वो जल्द रिकवर करके वापस आ जाए मैच के अंदर। विल सी, हम अपडेट करते रहेंगे कि उनका क्या कंडीशन। बिल्कुल रिजवान, ये बल्तिस्तान संगी के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इकबाल ने अपने पहले ओवर में 2 विकेटें ली थी और बहुत ही यानी 2 रन दिए थे मेरे ख्याल से, तो काफ़ी प्रेशर में लाया था बल्तिस्तान संगी को। अब ऐसे स्टेज पे हाफ वे इनिंग्स में ऐसे प्लेयर का इंजर्ड होना बहुत ही बैड लक है टीम के लिए। तो वी प्रे के वो जल्दी ठीक हो जाएं। आपको बताता चले कैप्टन, ये गिलगिस्तान सुपर लीग का सीज़न 13 हो रहा है। गिलगिस्तान सुपर लीग का फाइनल जो कि बल्तिस्तान संगी और जुबली रेड के दरमियान खेला जा रहा है। बॉलर जो कि इकबाल इंजर्ड होकर बाहर गए हैं, उनके रिप्लेसमेंट में ओवर चलाएंगे अमजद, सामना करेंगे बशीर भाई। और ये बहुत अच्छा है, लेग की जानिब मारा है बशीर भाई ने, फील्डर मौजूद, 1 रन लेने में कामयाब। जी नाजरीन,
आपको बताता चले गिलगित बल्तिस्तान सुपर लीग सीज़न 13 कुवैत औकाफ ग्राउंड से आपके सामने जारी है। फाइनल खेला जा रहा है जुबली रेड और बल्तिस्तान संगी के दरमियान। बल्तिस्तान संगी ने पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है और अभी 7वें ओवर का खेल आपके सामने जारी है। अब तक स्कोर बढ़ता हुआ एसपी स्कोर चेक करेंगे और आपको भी अपडेट करते जाएंगे कि स्कोर क्या है। ओवर 7 ओवर के अख्तिताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 88। ज़बरदस्त खेल आपके सामने जारी है। दोनों टीमें जान लगा रही है बाजी ले जाने के लिए। अमजद जो कि अपने पहले ओवर थोड़ा लेट हो गए ये बॉलर थोड़ा लेट हो गए बॉल को जज करने में, वरना रन आउट हो सकता था और काशिफ की सूरत में एक बहुत बड़ी विकेट इनको मिल सकती थी। थोड़ा कंफ्यूजन बैट्समैन के बीच। अमजद गेंद करेंगे बशीर को। ज़बरदस्त बॉल, स्लो बॉल थी, बशीर भाई जज करने में टोटली नाकाम। बिल्कुल, इससे पहले वाले बॉल में एक अच्छा रन आउट मिस किया। आई थिंक बहुत अच्छा चांस मिला था, काशिफ आउट हो सकता था, लेकिन आई थिंक सो कि वो जो पिच का थोड़ा सा कॉर्नर बाहर निकला हुआ है उससे बॉल लग के जो है बाउंस हो गई, हाँ जिसकी वजह से रिजवान लेट ऐसा है पहुंचे ऐसा हैं है ऐसा है अमजद भाई के पास। वरना अमजद बहुत अच्छे फील्डर है, वो कभी फील्डर मिस काफी नहीं अच्छा है, करते। बिल्कुल। बहुत अच्छी बॉलिंग अपील करते हुए, अपील का उंगली उठे नहीं उठे, लेकिन शेर भाई ने रन आउट कर दिया है बशीर भाई को। बहुत अच्छी कीपिंग और बहुत अच्छा माइंड का यूज करते हुए अपील किया, आउट नहीं मिल रहा था, रन आउट कर दिया। बहुत ही अच्छा शेर। बिल्कुल, मैं बशीर भाई को देख रहा था, वो कंफ्यूज थे, पहले बॉल में भी कंफ्यूज थे, इस बॉल में भी वो कंफ्यूज हो गए और अपना विकेट गवा दिया उसने। रन बनता नहीं था लेकिन उसने कॉल किया, बैट्समैन को कॉल किया और फिर खुद भी क्रीज से बाहर निकले, जिसका फायदा शेर भाई ने उठाया और उसको आउट किया। बिल्कुल गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड इसको कहूंगा मैं शेर भाई की तरफ से, क्योंकि अपील किया था उन्होंने। और मुझे तो समझ नहीं आया कि बशीर भाई क्यों भाग रहे थे, जबकि शेर भाई के हाथ में ही बॉल थी। तो बशीर भाई जो है पता नहीं क्यों भाग रहे थे, तो वो ऐसे ही भागने लगे और जिसका फायदा बाकायदा से शेर भाई ने विकेट की सूरत में उठा लिया। बिल्कुल। अब अभी साजिद भाई क्रीज की तरफ आते हुए, साजिद भी लंबे छक्के मारने में माहिर है और है भी लेफ्ट हैंडेड, तो ये ग्राउंड लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अभी तक तीनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ने फ़ायदा उठाने में नाकाम रहे हैं। अभी देखना पड़ेगा जाहिद कैसे फ़ायदा उठाते हैं। शेरुल्ला जल्दी अपने लेग बाउंड्री को क्लियर करते हुए। चेंजेस इन द फील्डिंग, शेर भाई इधर से उधर से इधर फील्डर्स को घुमा रहे हैं, क्योंकि ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो लेफ्ट पे उनको लेग पे चाहिए कि एक अच्छा फील्डर रखे, तो इसी वजह से उन्होंने वहां पे बहुत ही अच्छा फील्डर सेफ के सूरत में वहां भेजा है। लेट्स सी, एज होते साथ एक रन के लिए ये भी खतरनाक शॉट था जाहिद का, स्लो बॉल पे वो खेलना चाहते थे लेकिन एज हुआ, लेकिन शेर भाई से थोड़ा सा दूर गिर के थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ चला गया बॉल, लेकिन फील्डर मौजूद थे। 1 रन का इजाफा। जाहिद जबरदस्त शॉट, जबरदस्त शॉट था लेकिन फील्डर मौजूद बॉल के नीचे, बेहतरीन कैच पकड़ने में कामयाब रहीम। अमजद का स्लो बॉल था जिसका फ़ायदा नहीं उठा सके बैट्समैन और बाउंड्री में कैच दे बैठे। अभी बल्तिस्तान संगी के लिए काफ़ी मुश्किलात साबित हो सकते हैं, क्योंकि विकेट जिस रफ्तार से गिर रहे हैं यहाँ पे संभलना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। फिर देखना पड़ेगा कि यहाँ से टीम को कैसे आगे लेके जाते हैं, क्योंकि बैट्समैन मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अभी क्रीज पर आते हुए, इसके बाद बॉलर्स स्टार्ट होंगे। तो क्या कहेंगे रिजवान?
ये शॉट जो मारा था काशिफ भाई ने, बहुत अच्छी शॉट मारी थी, बहुत अच्छी शॉट, इसमें कोई खराबी नहीं थी। लेकिन यहाँ क्रेडिट होगा बॉलर को, अमजद भाई को, जिन्होंने स्लो बॉल कराया था। और दूसरी बात, द वे ही शॉट और देयर, उस तरफ बाउंड्री जो है लंबी है और हवा का भी इफेक्ट है, जिसकी वजह से कैच हुए। अदरवाइज ये बिल्कुल बाउंड्री के बाहर था। क्रेडिट जाता है अमजद को, हवा को, और कैच करने वाले फील्डर को, रहीम भाई को। लेकिन काशिफ की तरफ से बहुत अच्छी शॉट थी वो। बिल्कुल। न्यू प्लेयर, न्यू बैट्समैन आए हैं, फेस करेंगे अमजद को। 8 ओवर के अख्तिताम पर स्कोर बढ़ता हुआ। बैट्समैन का नाम क्या है? डीएसपी स्कोर 99 ओवर 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 कितना ओवर हुए? 8 ओवर्स की खत्म पे 89 रन। 8 ओवर्स के अख्तिताम पे स्कोर बढ़ता हुआ 89। बल्तिस्तान संगी अभी इंट्रोड्यूस किया है बहुत ही मायनास बॉलर सुधीर अहमद को। सुधीर, जो कि बहुत अच्छे बॉलर के ऑलराउंडर है, जुबली रेड के। इंट्रोड्यूस कराया गया है शेर भाई ने सुधीर को। 333 नंबर के साथ सुधीर इस वक्त बॉलिंग करने के लिए तैयार, जिनको सामना करेंगे जाहिद भाई। जाहिद भाई बहुत अच्छे प्लेयर है, जो कि लेफ्ट खेलते थे, लेकिन इस वक्त राइट पे स्टैंड लिए बैठे हैं। सो राइट की तरफ स्टैंड लेके खड़े हैं। लेट्स सी क्या जलवा दिखाते हैं जाहिद भाई, और सुधीर क्या जलवा दिखाते हैं, या जाहिद भाई क्या जलवा दिखाते हैं, अभी आपको शॉर्टली पता चलेगा इस ओवर के अंदर। ऑफ स्टंप से काफी बाहर बॉल। सुधीर का पहला बॉल ही वाइड। स्टार्टिंग सुधीर भाई ने वाइड के साथ लिया है, और सुधीर भाई को पसंद है वैसे वाइड के साथ स्टार्टिंग करना, तो मुझे लगता है ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि मैं वाइड करूं। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। जाहिद भाई अभी अनयूजुअल बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि ये था लेफ्ट बैट्समैन। अभी ये पता नहीं राइट क्यों वो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बैटिंग साइड और फील्डिंग साइड दोनों स्ट्रेटजीज का यूज कर रही है। ये भी जाहिद भाई की स्ट्रेटजी है कि वो लेफ्टी है लेकिन राइट की तरफ मुड़ के खेल रहे हैं। मैं भी इसमें भी इनका कोई स्ट्रेटजी होगा। जबरदस्त बॉल थी, लेकिन सेम ऑफ स्टंप से बाहर। अपने स्पीड पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं सुधीर, और मुसलसल वाइड बॉल हो रहा है। नाइस शॉट, ऑफ साइड पे बॉल हवा में है, देखते कोई फील्डर कैच कर सकते हैं कि नहीं। और ये अंपायर छक्का का इशारा, ऑफ स्टंप पे बहुत ही खूबसूरत खेला है, कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। ऐसे शॉट्स आपको हार्ड बॉल में देखने को मिलते हैं, जहां कि हमें ये टेप बॉल भी मार के दिखाया है बिल्कुल जी अली साहब ने। बहुत ही अच्छा शॉट मारा था, बहुत अच्छी क्रिकेटिंग शॉट, जो कि ऑफ पे। बिल्कुल मेरा भी फेवरेट शॉट है रिजवान। कवर साइड पे खेलना मुझे भी पसंद है, और मेरा फेवरेट प्लेयर है बाबर आजम। उसका भी कवर ड्राइव आपको पता है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, तो वही शॉट खेला था कवर के ऊपर से। चक्का मारना बहुत ही मुश्किल शॉट है, लेकिन एक अच्छा शॉट था। अभी देखते हैं इसको कैसे हैंडल करते हैं इस ओवर को। जाकिर भाई, गुलाम अली भाई एक स्टाइलिश प्लेयर है, एक छक्का मारने में अभी तक कामयाब हुए हैं। सुधीर गेंद करेंगे गुलाम को। ज़बरदस्त शॉट, डिफेंसिव शॉट, लेग साइड की जानिब 1 रन का इजाफा हो सकता है। आसानी से 1 रन लेने में कामयाब। जिस तरह से बल्तिस्तान संगी की टीम खेल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 14 ओवर्स पूरे इन्होंने आराम से खेलना है। और स्टार्टिंग जो उन्होंने ली थी वो अमेजिंग स्टार्ट लिया था कि 4 ओवर तक, लेकिन अभी एज कम्पेयर टू दैट अभी थोड़ा सा स्कोर कम आ रहा है। और इसी के साथ साथ सुधीर को एक विकेट मिलने में कामयाब। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन शाहिद भाई को समझ नहीं सके और अपनी विकेट गवा बैठे। बिल्कुल ज़बरदस्त, इसको छक्का मार सकते थे लेकिन टोटली बीट हुए, जज नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से बॉल हवा में स्विंग हुई और यॉर्क हो गया और विकेट पे लग के आउट हो गया।
जी बिल्कुल, ये जो है आप बिल्कुल सही बोला अंसार भाई। फुल टॉस बॉल थी, इस पे विकेट नहीं जाना चाहिए था। अगर चाहते तो वो छक्का भी मार सकते थे और चाहे तो सिंगल भी और चाहे तो रोक भी सकते थे। ऐसी कोई सचेज़ गेंद नहीं थी कि आप इस पे आउट हो जाए, लेकिन मिस जज कहेंगे, ज़ाहिद भाई अपने विकेट गँवा के वापस पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। अभी एम्पायर्स ने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का इशारा किया है, तो हम भी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद आपसे मिलेंगे। बैटिंग और बॉलिंग दोनों को। ज़बरदस्त शॉट, सिंगल के लिए ऑफ साइड की तरफ खेला है, जहाँ पे सिंगल होना था, लेकिन फील्डर थोड़ा स्लो है एक बॉल पे। फील्डर मेरे ख्याल से डीप थे, डीप बाउंड्री से बॉल पे चढ़ के आने में थोड़ा सा होता है ऐसा, तो जहाँ सिंगल जानी चाहिए थी खैर वहाँ पे 2 रन चले गए फील्डर के थोड़ा डीप होने के वजह से। खैर नजीब बॉलिंग करेंगे। बहुत अच्छा बॉल और जबरदस्त इतनी अच्छी शॉट, शॉट, जितनी अच्छी बॉल चलाई थी जबरदस्त उतनी अच्छी शॉट शॉट, मारी है। ऑफ साइड की तरफ खूबसूरत शॉट, चौका मारने में कामयाब बैट्समैन हाजी। हाजी साहब ने बहुत ही अच्छा शॉट मारा है ऑफ की जानिब से, क्योंकि नजीब ने बहुत रोम दिया था। इतना आप रोम रोम दोगे बैट्समैन को बिल्कुल विकेट से बाहर आउटसाइड पे, तो कोई भी बैट्समैन अपना जो है बल्ला घुमाएगा। तो और ये बहुत अच्छी बॉल, नजीब ने जितनी बुरी गेंद इससे पहले वाली कराई थी, इतनी अच्छी बॉल जो है ये वाली बॉल कराई है। अच्छी बात है, वेरिएशंस होने चाहिए, बैट्समैन भी रन बनाए और आप भी विकेट लो। बिल्कुल रिजवान, बॉलर के पास वेरिएशन होना चाहिए। एक फास्ट बॉलर के पास वेरिएशन अगर ना हो तो वो पिट सकता है। अभी वेरिएशन इस्तेमाल कर रहा है नजीब भी, देखना ये पड़ेगा कि इस बॉल को क्या करते हैं। नो बॉल का इशारा यहाँ पे और फ्री हिट। नजीब बॉल्स के वेरिएशन के साथ वाकई में बॉल्स के वेरिएशन भी करते हैं, वाइड बॉल, नो बॉल, डॉट बॉल, चक्के वाली बॉल, हर बॉल कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये खुसूसियत है नजीब का। ज़बरदस्त शॉट, ज़बरदस्त शॉट, लेग स्टम्प की जानिब, फील्डर बॉल पे आते हुए दौड़ के 2 रन लेने में कामयाब। मिसफील्ड, ओ मिसफील्ड overthrows and misfields, और गिर गए। giving more runs to the other team. भाग के 4 रन लेने में कामयाब। ओवर हो गया, लेकिन मैं इसमें हाजी साहब को मैं दाद दूंगा, जिस तरह से उन्होंने शॉट खेली है, ये हेलीकॉप्टर शॉट थी बिल्कुल। धोनी जो खेलते हैं हेलीकॉप्टर शॉट, ग्राउंड हेलीकॉप्टर शॉट मारा था बहुत अच्छा। और देखो शॉट जब अच्छा होता है, वो बोलते हैं ना मेहनत जो है अल्लाह ज़ाया नहीं कराता। उन्होंने ग्राउंड शॉट अच्छी मारी, जिसकी वजह से जो है उनको 4 रन मिल गए, वो भी भाग के, जो कि ओवर थ्रो होके 4 रन भाग के करने में कामयाब। 10 ओवर के अख्तिताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 115, 7 विकेटों के नुकसान पर बल्तिस्तान संगी। 11वां ओवर करेंगे अमजद। अमजद ने अपने 2 ओवर में बहुत ही खूबसूरत बॉल किया है। एक ओवर में 1 रन दिया था और दूसरे ओवर में उसने 3 रन दिए। अभी करा रहे हैं अपना तीसरा ओवर, देखते हैं कैसे हैंडल करते हैं बैट्समैन को। आए, एम्पायर को क्रॉस की, गेंद की ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, गेंद मिसफील्ड भी हुआ। यहाँ पे 2 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 117। 11वें ओवर का खेल आपके सामने जारी है। बल्तिस्तान संगी के बैट्समैन आहिस्ता आहिस्ता अपने स्कोर को एक अच्छ डिफेंडेबल टोटल की तरफ लेके जाते हुए। अमजद गेंद करेंगे हाजी को, हाजी का शॉट लेकिन एज लगा और कीपर से थोड़ा दूर गिरा। कैच हो सकता था अगर शेर भाई थोड़ा आगे होते तो। एक अच्छा मैच आपके सामने जारी, बल्तिस्तान संगी और जुबली रेड के माबेन GBSL का फाइनल। 5 ओवर में खेल एक तरफ जा रहा था, दूसरे 5 ओवर में खेल दूसरी तरफ जा रहा था। अभी मैच बैलेंस लग रहा है, लेकिन एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब हुई है बल्तिस्तान संगी। अभी तक 4 ओवर का खेल बाकी है।
अगर मुहतात अंदाज से खेलेंगे तो 160 170 तक जा सकते हैं। ज़बरदस्त खेलने जा रहे थे लेकिन बॉल स्विंग होते हुई एक रन का इजाफा। अमजद अपने वेरिएशंस का भरपूर इस्तेमाल करते हुए बैट्समैन को चकमा दे रहे हैं। अमजद गेंद करेंगे, जबरदस्त शॉट, लेकिन फील्डर के ऊपर से खूबसूरत छक्का। फील्डर को चाहिए था थोड़ा और ज्यादा जंप करते, लंबे फील्डर भी हैं लेकिन फील्डर के ऊपर से चला गया, बॉल को सही जज नहीं कर पाए। यहाँ मैं तारीफ करना चाहूँगा गुलाम अली साहब की, जिस तरह से इन्होंने शॉट खेला है, बिल्कुल फ्लिक करते बॉल को, और जिस तरह से लेग पे बॉल जो है हवा में और बिल्कुल बाउंड्री से बाहर, मैं जितनी तारीफ की जाए कम है इस शॉट की। बहुत अच्छा शॉट खेला गुलाम अली साहब ने, और मेरे तारीफ के साथ साथ एक छक्का मारने के बाद गुलाम अली साहब आउट होते हुए है, वापस पवेलियन की तारीफ जा रहे हैं। अमजद एक विकेट लेने में कामयाब जुबली रेड के लिए। और मैं बताता चलूं कि इस वक्त ग्राउंड में शायकीन भी काफ़ी मौजूद है, ऑलमोस्ट 1000 के तादाद है शायकीन के बाहर ग्राउंड में, जो कि इस वक्त मैच को एंजॉय कर रहे हैं अम्ब्रेलाज लेके, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप निकली हुई है, जिसके लिए लोग बाहर अपनी छतरियां अम्ब्रेला खोल के बिल्कुल मैच एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल रिजवान, जाहिर सी बात है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान और नॉर्दर्न एरिया से काफ़ी हमारे भाई कुवैत में हैं इस वक्त, तो ये उनके लिए एक अच्छा एंटरटेनमेंट साबित हो रहा है। GBSL, इसका क्रेडिट GBSL इंतज़ामिया को जाता है क्योंकि 13 साल से ये टूर्नामेंट कराना कोई छोटी बात नहीं है। तो सबसे पहले लोगों को मोबिलाइज़ करना, फिर उनके लिए इतना अच्छा टूर्नामेंट और एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइज़ करना, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो इसका क्रेडिट देना चाहेंगे GB सुपर लीग मैनेजमेंट को, स्पेशली बशीर आज़मी भाई और गुलजार भाई, बाकी जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सबको क्रेडिट देना चाहूँगा। ये बहुत ही अच्छा इवेंट बग़ैर किसी नाखुशगवार वाक़ये के अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है अभी। बिल्कुल अंसार भाई, मैं आपकी बात से मुतफ़िक़ करता हूँ कि इतना बड़ा टूर्नामेंट रखवाना और इसको बहुत अच्छे से मुनक़िद करके इख्तिताम तक पहुँचाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। गिलगित बल्तिस्तान सुपर लीग, जो कि ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज़ के जितने भी लोगों को यहाँ इकट्ठा करके इतने बड़े टूर्नामेंट कराना, हम सलाम करते हैं, हम सल्यूट करते हैं, हम ख़राज तहसीन पेश करते हैं। जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं उन सबको हमारी तरफ से सलाम हो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और इंशाल्लाह आज होपफुली जो टीम अच्छी खेलेगी वो जीतेगी इस टूर्नामेंट को, और बहुत अच्छे से उस जीत को हम सब मिल के यूनिटी में हम मनाएंगे। बिल्कुल रिजवान भाई, इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा क्योंकि हमारे सीनियर्स प्लेयर्स और सीनियर्स हमारे भाई जितने भी हैं, तो ये ज़्यादातर उनकी मेहनत का नतीजा है क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करना इतना आसान काम नहीं है, हर चीज़ का वो आपको देखना होता है। तो हमारे सीनियर भाइयों का बहुत ही बड़ा रोल है इसमें। अभी शेर भाई ने इंट्रोड्यूस किया है अपने बॉलर इमरान को, इमरान सीनियर को, सेम जिस लाइन एंड लेंथ से स्टार्ट किया था उसी लेंथ से स्टार्ट किया है इसने अगेन। इमरान सीनियर ने स्टार्ट किया था, जो कि फर्स्ट ओवर इमरान सीनियर ने कराया था जुबली रेड के लिए। अभी इमरान सीनियर उसके बाद काफ़ी रेस्ट के बाद इमरान सीनियर को सेकंड ओवर के लिए लाया गया है शेर भाई की तरफ से। एक नई स्ट्रेटजी है ये। तो इमरान सीनियर फेस करेंगे हाजी साहब इमरान सीनियर को। एक्स्ट्राज पे काम करना पड़ेगा जुबली रेड को। जिस तरह से एक्स्ट्राज जा रहे हैं पूरे मैच में, ये एक्स्ट्राज पे अगर काबू करते हैं जुबली रेड तो इनके लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज जो है ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है इनके लिए। इमरान सीनियर बॉलिंग करेंगे,
बहुत अच्छी बॉल, लेकिन अगेन एम्पायर का इशारा, इट्स अ वाइड बॉल, इट्स अ वाइड बॉल, अगेन एक वाइड। इमरान सीनियर आज फॉर्म में नहीं लग रहे मुझे, जिस तरह से ये बॉलिंग कर रहे हैं। फर्स्ट ओवर कराया था, बहुत एक्स्ट्राज मिले थे, अभी इनको काफ़ी रेस्ट के बाद जो है सेकंड ओवर के लिए बुलाया गया है शेर भाई की तरफ से, लेकिन उसमें भी एक्स्ट्राज जा रहे हैं। बहुत अच्छी बॉल, एक रन लेने में कामयाब, बहुत अच्छे से डिफेंसिव खेला है, इसमें एक रन बनाने में कामयाब। अच्छा अंसार भाई, मैं एक बात बता चलो, अभी तक मुझे गुलजार भाई नहीं दिखे हैं। गुलजार भाई का इंतजार कर रहा हूँ मैं कि गुलजार भाई कब आएंगे बैटिंग के लिए। तो गुलजार भाई मुझे लगता है बहुत ही टफ स्ट्रेटजी बनाएंगे और फिर उसके बाद ही मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल, गुलजार भाई जो है वो कैप्टन है, जाहिर सी बात है उसको मैच के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना होता है बैटिंग ऑर्डर में। तो गुलजार भाई का लास्ट में आएंगे वो। अभी हाजी साहब का जबरदस्त शॉट स्ट्रेट के ऊपर से, खूबसूरत छक्का। गुलजार भाई का नाम लेते साथ ही, कैप्टन का नाम लेते साथ ही, हाजी साहब ने जो छक्का मारा है मिड ऑफ की जानिब से, बहुत ही तारीफ वाली शॉट। मिड ऑफ की जानिब ऐसा शॉट मारने को अमूमन जो है अच्छे मैचेस में और बहुत अच्छे मैचेस में मिलता है। ये एक अच्छे से भी अच्छा मैच है जिस तरह से शॉट मारा है। बिल्कुल रिजवान भाई, इस शॉट ने मुझे विराट कोहली का शॉट याद दिलाया जिसने लास्ट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारिस रऊफ को छक्का मारा था सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। बिल्कुल सेम उसी तरह छक्का मारा हाजी साहब ने। अभी नाजरीन हम यहाँ पे लेंगे अजान का वक्फा, हम आपके साथ हाजिर होंगे अजान के बाद। आप सब अभी हमारे साथ मौजूद है जीबी ट्रू न्यूज़ के सीईओ बशीर आजमी साहब। बशीर भाई, ब्रेक के दौरान मैं रिजवान से बात कर रहा था, जैसे टूर्नामेंट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, पिछले 13 साल से आप लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हो नॉर्दर्न एरियाज़ के लोगों के, ओवरसीज़ जो कुवैत में हैं, तो इसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है, तो क्या कहेंगे इसको? जी, सबसे पहले अंसार भाई आपका शुक्रिया और रिजवान भाई आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने का। जी, ये पिछले 13 साल से हम ये टूर्नामेंट यहाँ कुवैत में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो इसका जो क्रेडिट है ना, हमारे जो एहसान भाई हैं उनका बहुत बड़ा एहसान है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी वो अलील है, काफ़ी अरसे से बीमार है, तो इसलिए वो आज ग्राउंड में जो ना 2 साल से जो ना प्रेजेंट नहीं कर सका। इसका हमें बहुत दुख है, बस अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि उसको जल्द से कामिल अता फरमाए। बाकी ये टूर्नामेंट कराने का हमारा मेन मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के काफ़ी लोग जो है ना, उनको हम इस एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है ना जमा करें और एक दूसरे से गेट टुगेदरिंग करें और हेल्दी एक्टिविटीज़ है। क्योंकि आपको पता है यहाँ प्रदेश में अच्छा जॉब होते हैं, जॉब के बाद लोग जो ना बस घरों में रहते हैं, तो हम सोचे कि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें और इससे जो है काफ़ी लोगों के इंट्रोडक्शन होता है। जैसे कि आप देखें करगिल से लेके यहाँ चतराल तक कोई पूरा पट्टी, आप तिब्बत की जो पट्टी कह सकते हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान पूरा जीबी के लोग यहाँ से एक दूसरे से जो ना आप जानते हैं। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है हमारे लिए और एहसान के लिए। इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे आइंदा भी हम इसको कंटिन्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल बशीर भाई, ये बहुत ही अच्छा इंटरटेनमेंट है हम सब के लिए। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँगा, यकीनन किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए चैलेंजेस तो होते हैं, तो इन चैलेंजेस को आप कैसे वो करते हो? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। चैलेंजेस तो बहुत होता है, लेकिन जो ना एक तो जॉब के साथ और उसके साथ इसको जो ना पूरा चैलेंज, जब तक आप किसी चीज़ को आप जो ना करेंगे, चैलेंज को आप मुकाबला करें, तब आप जाके आप सक्सेसफुल होता है। तो इसमें हमारे सारे खिलाड़ी, सारे अच्छा प्लेयर्स और सारे कैप्टन्स और जितने भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिसमें गुलजार भाई है, जाहिद भाई है, अच्छा शेरुल्लाह भाई है और रज़ा भाई है और जाहिद भाई है, इब्राहिम तबस्सुम, सारे जो ना प्लेयर्स, इनका बहुत बड़ा रोल्स है और काफ़ी हमारे कॉपरेट करते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको जितना हो सके हम इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू बशीर भाई, अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। जी, ये थे हमारे साथ बशीर आजमी साहब, जीबी ट्रू न्यूज़ के सीईओ भी हैं और पिछले 2-3 सीज़न से जीबी सुपर लीग को कवर कर रहे हैं। तो अभी बल्तिस्तान संघी की टीम से ये ख़ुद भी खेलते हैं, तो ये बता रहे थे जो चैलेंजेस इनको फेस करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत ही एहसन तरीके से इन सारे चैलेंजेस को फेस करके, इनको कवर अप करके एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा बॉल, ज़बरदस्त कट शॉट हाजी साहब का ऑफ की जानिब, फील्डर भागते हुए 2 रन लेने में कामयाब, बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्कोर आगे बढ़ाते हुए। हाजी साहब जिस तरह से खेल रहे हैं, मैं इनकी तारीफ करना चाहूँगा। सिंगल डबल्स के लिए भाग रहे, बिल्कुल रुक नहीं रहे, जहाँ सिंगल लेनी चाहिए वहाँ पे भी हाजी साहब बिल्कुल भाग के 2 रन के लिए जा रहे हैं, तो यह बहुत ही अच्छी बात है।
बहुत ही नाइस बॉल, बाउंस होके बिल्कुल हाजी साहब के ऊपर से बॉल नजर ही नहीं आया। शेर भाई भी पकड़ने में नाकाम, इतनी फास्ट बॉल थी। इमरान सीनियर बहुत अच्छे बॉलिंग चलाते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में फर्स्ट ओवरिंग का कुछ खास अच्छा नहीं रहा था। अभी देखते हैं इस ओवर में कितना कारकर्दगी अपने परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ज़बरदस्त बॉल, खेलना चाहते थे लेकिन एज लगा। 11 ओवर के अख्तिताम 12 ओवर 12 ओवर ओवर्स नाज़रीन, 12 ओवर के अख्तिताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 141। बल्तिस्तान सुपर लीग सीज़न 13 का फाइनल आपके सामने जारी है। बल्तिस्तान संगी ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था और उनका फैसला अच्छा साबित होते हुए एक अच्छे डिफेंडेबल स्कोर की तरफ बढ़ती हुई बल्तिस्तान संगी की टीम, सीनियर प्लेयर हाजी अपनी टीम को सहारा देते हुए 13वें ओवर का खेल अभी स्टार्ट हो गया है। जबरदस्त शॉट, तीनों आ जाएंगे ना। अभी बशीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बल्तिस्तान संगी के प्लेयर भी हैं, जीबी ट्रू न्यूज़ के सीईओ भी है। बशीर भाई, मैच के बारे में आपके क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो ना मदद करने का। जी हाँ, ज़बरदस्त मैच जारी है इस वक्त, और ये आउट होने का चांस इस देखो, अगर डायरेक्ट होता था ये आउट होता था, 100% ये आउट था। तो अब एक और चांस, आप ये देखो एक और चांस मिस किया है। बिल्कुल, रन आउट होने का चांस था, 2 दफ़ा चांस था लेकिन मिस हो गया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो ना मिस हो गया, लेकिन अभी अगर रेड जुबली को अगर मैच में अगर वापस आना, तो कम से कम इनको जो ना 130 140 140 तो ऑलरेडी स्कोर बन चुके हैं। तो ये एक अच्छा जो ना टारगेट, फाइटिंग टारगेट आप कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बशीर भाई, बहुत ही अच्छा फाइटिंग टारगेट है। अभी भी 2 ओवर का खेल अभी बाकी है। आप देखना ये होगा कि इस 2 ओवर में ये लोग कितना रन बनाएंगे, कितना रन बल्तिस्तान संगी। बनाएंगे। बिल्कुल, अगर 160 या 150 अगर क्रॉस किया तो फिर थोड़ा सा मुश्किल आप कह सकते हैं, लेकिन क्रिकेट में आप आखिरी बॉल तक आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन डिफेंडेबल स्कोर तो है, ये डिफेंडेबल स्कोर बनाने में तो कामयाब हो गई है बल्तिस्तान संगी। अभी देखना ये पड़ेगा कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन 2 रन आसानी से बनने में कामयाब। मैं अगर ये बोलता चलूँ तो इसमें गलत नहीं होगा कि जुबली रेड की टीम ने शुरू से ही थोड़ा सा एक्स्ट्रास बहुत ज़्यादा दिए। इसमें मिसफील्डिंग बहुत हुई है जुबली रेड की तरफ से। बाकी ओवरऑल जो स्टार्टिंग बल्तिस्तान संगी ने लिया था, जबरदस्त शॉट यहाँ पे स्ट्रेट की जानिब 4 रन। भाग के आए थे फील्डर लेकिन बॉल को फील्ड करने में नाकाम। स्ट्रेट शॉट और जबरदस्त खूबसूरत चौका रसूल की जानिब से। 150 स्कोर, 150 अप फॉर बल्तिस्तान संगी। अच्छा स्कोर बनाया है। अभी 1 ओवर बाकी है तकरीबन, ये सेकंड लास्ट ओवर है। दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्लास की खेलना चाह रहे थे, बेहतरीन बॉल बिल्कुल समझते। और 13 ओवर के अख्तिताम पर बल्तिस्तान संगी का स्कोर 150, 8 विकेट के नुकसान पे। आखिरी ओवर का खेल अभी आपके सामने खेला जाएगा। क्रीज पर मौजूद है हाजी हुसैन और रसूल। क्रीज पर मौजूद है हाजी हुसैन और रसूल। हाजी साहब ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी टीम को मुश्किलात से बाहर निकालने में हाजी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। जैसे विकेट गिर रहे थे लेकिन हाजी ने यहाँ पे अपने टीम को सहारा दे के एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी जिस तरह से स्टार्ट किया था बल्तिस्तान संगी ने, अगर वही स्टार्ट जो शुरू 4 ओवर्स में 64 रन थे, अगर वही स्टार्ट अगर रहता तो मैं नहीं समझता कि जुबली रेड कहीं उसको करीब भी आ सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इकबाल भाई जो उनका बहुत ही अच्छा उम्दा बॉलर था, इन्होंने 2 विकेट्स लिए 1 ओवर में, स्कोर रोका। वहाँ पे ग्राफ जो है बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया, लेकिन समहाउ मैनेज किया वापस बल्तिस्तान संगी ने और अभी मेंटेन किया हुआ अपने पिच को। लेट्स सी लास्ट ओवर ऑफ द मैच, लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स, देखते क्या होता है। अमजद दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की गेंद की और स्लो गेंद, और खेलना चाह रहे थे हाजी हुसैन, जोरदार हिट लेग साइड की जानिब, लेकिन बिल्कुल समझ नहीं सका। गेंद सीधा शेरुल्ला के हाथ में। पहला डॉट आखिरी ओवर की जो ना पहला गेंद डॉट कराने में कामयाब।
अमजद का जैसे पहले भी हमने बताया कि अमजद जो है वेरिएशंस डालता है। 6 बॉलें ओवर में होती है, हर 6 बॉल आपकी इसकी वेरिएशन मिलेगी, आपको स्लो मिलेगा, आपको बाउंसर मिलेगा, आपको फुल टॉस मिलेगा, आपको यॉर्कर मिलेगा। हर वेरिएशन जो है अमजद की तरफ से आपको मिलेगा। जो कि शुरू में फर्स्ट बॉल जो है हाजी साहब को जो है बिल्कुल स्लो दिया था, हाजी साहब जो है उसको जज नहीं कर पाया। सो लेट्स सी व्हाट्स द सेकंड बॉल इज गोइंग टू बी फ्रॉम अमजद। जबरदस्त बॉल, जबरदस्त गेंद यहाँ पे अमजद की जानिब से। यॉर्कर गेंद थी लेकिन विकेट से थोड़ा 4 गेंदें बाकी है, बल्ला और गेंद के बीच में कशमकश जारी है। अब देखना ये होगा कि हाजी हुसैन इस गेंद को किस तरह खेलेंगे। अमजद दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रॉस की गेंद की और ये स्लो गेंद और खेलना बॉल कर दिया है। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा अमजद की जानिब से। जैसे मैं बोल रहा था बशीर भाई, अमजद के पास वेरिएशंस है। आपने देखा पहले बॉल को उसने स्लो फेंका, दूसरा बॉल उसने यॉर्कर फेंका, इस बॉल को वो ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर फेंका लेकिन बॉल स्विंग होती हुई इन आ गई और विकेट पे लग गई। तो ये बॉलर बहुत ही डेंजरस नया वाला बैट्समैन है कप्तान गुलजार। अभी गुलजार भाई जिसका इंतजार था, वही आ गया। हम बार बार बोल रहे थे कि गुलजार भाई कब आएंगे कब आएंगे। अभी आखिरकार गुलजार भाई बैटिंग करने के लिए आ गए। अच्छा, मैं बताता चलूं कि हमेशा जो है इनिंग्स का लास्ट ओवर जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है और जबरदस्त बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि लास्ट ओवर का। अगर इस ओवर में देखे 3 गेंदें हो चुकी हो और 0 रन 1 विकेट का नुकसान, ये बहुत जो है नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है बल्तिस्तान संगी के लिए। गुलजार भाई स्ट्राइक पे, अमजद को फेस करेंगे गुलजार भाई जो कि बल्तिस्तान संगी के कैप्टन खुद स्ट्राइक पे। बहुत अच्छी जबरदस्त शॉट, जितनी अच्छी बॉल उतना अच्छा शॉट और ये कैच लेने में कामयाब। गुलजार भाई आते साथ ही वापस गए। इतनी जल्दी क्या थी गुलजार भाई आपको, इतनी क्या जल्दी थी आपको, 2 गेंद खेल के चले जाते हैं और ये ऑल आउट हो गए बल्तिस्तान संगी। बल्तिस्तान संगी की टीम 2 गेंद पहले आउट हो गए। स्कोर बढ़ता हुआ 152 या 53 स्कोर मेरे हिसाब से 151, मेरे हिसाब से 150। गिलगित बल्तिस्तान संगी ने पहले बैटिंग करते हुए 150। जी नाजरीन, आपको बताते चले बल्तिस्तान संगी की टीम पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 14 ओवर्स में 150 रन बना के आउट हो गई है। तो जुबली रेड के लिए 151 रन का टारगेट दिया। जी अपना अमजद भाई, आप क्या आपके सजेशन है कि आप रेड जुबली किस तरह से जो है स्कोर को डिफेंड करेंगे? सबसे पहली बात कंग्रेचुलेशंस, बल्तिस्तान संगी ने बहुत अच्छा टारगेट दिया है, लेकिन एट द एंड जिस तरह से उन्होंने मायूस किया हमें, मैं तो मायूस बोलूंगा कि लास्ट ओवर इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ऑलमोस्ट 165 प्लस होता तो इट्स मतलब फाइटिंग मैच होता। ये भी फाइटिंग मैच है। आपने जिस तरह बोला कि ये जो है डिफेंडेबल है, टारगेट जो है डिफेंडेबल टारगेट है। अगर बल्तिस्तान संगी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ ग्राउंड में उतरती है, अपने बॉलर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करती है, तो ये जो है 151 का टारगेट जो है डिफेंडेबल है। एक्जैक्टली। तो यहाँ पे बल्तिस्तान, मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे बल्तिस्तान संगी की जो कैप्टन को और बॉलर्स को अगर शुरू में अगर रेड जुबली का अगर 1-2 विकेट जल्दी गिराने में कामयाब हो गया तो जो ना ये लोग मैच में वापस आ सकते हैं। अदरवाइज इनके पास बहुत लंबी बैटिंग है रेड जुबली के पास, नो डाउट। शेरुल्लाह है, इमरान सीनियर है, इमरान जूनियर है, अच्छा सुधीर है और इकबाल है, और ये 4-5 के तो नाम मुझे याद है। तो देखना यह है, इनको यहाँ पे रोकना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा हमारे शायकीन को। और बल्तिस्तान संगी के हिसाब से जो ना उन्होंने 10 से 15 रन उन्होंने शॉट बनाया है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बशीर भाई, जैसे स्टार्ट बल्तिस्तान संगी ने लिया था ना, लेकिन बाद में 5 ओवर के बाद जैसे कमबैक जुबली रेड ने किया, बल्तिस्तान संगी को भी सेम स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। क्योंकि अपने मेन बॉलर्स को किस तरह यूज़ करते हैं कैप्टन टोटली डिपेंड करता है उस पर। तो अगर बॉलर्स को सही यूटिलाइज करेंगे तो डिफेंडेबल। बहुत शुक्रिया अंसार भाई और अपना बशीर भाई, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया, फील्डिंग का टाइम है, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन हम आपके साथ दोबारा लाइव होंगे सेकंड इनिंग्स के लिए।